नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता पत्रिका 1 प्रतिलेखन संख्या 16 स्पीड 60 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। माननीय उप सभा अध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थाओं से निकलें तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज न बने। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थी। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्द ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेकारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, जिनमें गरीब और गांवों के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको
मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत न हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।